हेलो गाइस, मैं हूं नीरू बघेल और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल प्रेगा मॉम में, जहां मैं बात करती हूं प्रेगनेंसी की एंड इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस की। सो गाइस, जैसे ही डिलीवरी का डेट पास आता जाता है तो वैसे ही जो प्रेग्नेंट मॉम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है उनको, एंड बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हैं कि अब उनका वाटर ब्रेक होने वाला है एंड उनको कैसा फील होगा, वो क्या सिम्टम होगा जिस वजह से वो आइडेंटिफाई कर पाएंगी कि उनका वाटर ब्रेक हो चुका है। तो गाइज, आज सब इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए मैं लेके आई हूँ ये वीडियो, जहाँ आपको ये पता चलेगा कि वाटर ब्रेक क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स रहते हैं एंड इसको ये जब होता है तब किस तरीके की कैसा फील होता है। तो ये सब बातें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो गाइज सबसे पहले मैं बात बताऊंगी कि जो वाटर ब्रेक या जैसे हम पानी की थैली बोलते हैं वो क्या होती है। सो गाइस, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है कि मदर के यूट्रस में एक एमनियोटिक सैक रहता है। ओके, तो जैसे हम पानी की थैली बोलते हैं, अब इस एमनियोटिक सैक में बेबी रहता है और वो बेबी जो एमनियोटिक फ्लूइड से सराउंडेड रहता है। ओके, तो ये तो हो गया एक बेसिक स्ट्रक्चर कि कैसे जो है वो बेबी मतलब उसकी जो पोजीशन है और वो किस तरीके से रह रहा है। जो एमनियोटिक सैक है या जो पानी की थैली है वो बेसिकली एक स्ट्रक्चर है। ओके, अब क्या होता है कि जैसे ही वाटर ब्रेक होता है तो क्या होता है कि जो एमनियोटिक सैक है जब वो ब्रेक हो जाएगा तो उसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बाहर आता है, तो इसी को हम वाटर ब्रेक बोलते हैं, राइट। तो गाइस, ये जो वाटर ब्रेक है ये होता है डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के टाइम पे, जब लेबर पेन चल रहे होते हैं उस टाइम। ओके, एंड अगर ये जो पानी की थैली है, अगर ये गाइस मतलब डिलीवरी से काफ़ी पहले अगर ये फट जाती है या वाटर ब्रेक हो जाता है तो इसे हम प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। ओके, तो ये तो था कि जो पानी की थैली है वो होती क्या है। ओके, अब बात करते हैं कि वाटर ब्रेक होने के बाद क्या होता है। सो गाइस, व्हाट हैपेंस कि अब जो एमनियोटिक फ्लूइड है ना, ये जो है इसमें होता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारा एंटीबॉडीज एंड हॉर्मोन्स, तो ये इन सब से बना हुआ होता है। और क्या होता है कि जो बेबी रहता है माँ की यूट्रस में, तो वो बेबी इनिशियली इसी एमनियोटिक फ्लूइड पे डिपेंड रहता है अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए, और वो इसी एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू जो है वो सर्वाइव करता है। ओके, एंड इसके अलावा गाइस, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ना, ये बेबी के लंग्स को, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को, उसके मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम को, इन सब सिस्टम्स को वो डेवलप होने में बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, एंड इसके अलावा गाइस, जो एमनियोटिक सैक है ना, ये बेबी को 9 मंथ्स तक प्रोटेक्शन देता है। उसको जो पेट के अंदर या माँ के यूट्रस के अंदर जो है जो एक टेम्परेचर चाहिए वो ये इसको मेंटेन रखता है। अगर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर आ रहा है, कोई एक्सटर्नल जर्क्स अगर लगा, तो ये ऐसे उस बेबी को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये सब काम होता है इस एमनियोटिक सैक या पानी की थैली का। ओके, नाउ अब क्या होता है गाइस कि जब 23 वीक्स के बाद बेबी जो होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड पे उसकी डिपेंडेंसी कम हो जाती है एंड वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू लेता है। एंड गाइस, प्रेगनेंसी के जो लास्ट फेज होता है या जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें एमनियोटिक सैक जो है वो बेबी को सिर्फ प्रोटेक्शन देती है कि बेबी को किस तरीके से प्रोटेक्ट करें, उसका कैसे जो उसका जो टेम्परेचर है वो किस तरीके से मेंटेन करना है, तो सिर्फ एक प्रोटेक्शन का काम करती है बाद में। ओके, तो गाइस, अब अगर ये जो एमनियोटिक सैक है या पानी की थैली है, अगर ये डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के टाइम अगर ये फट रही है तब तो कोई रिस्क नहीं है। ओके, बट गाइस, अगर ये एमनियोटिक सैक डिलीवरी से बहुत पहले अगर ये मतलब अर्ली वाटर ब्रेक अगर होता है तो क्या होगा कि ऑब्वियसली प्री मेच्योर बेबी होगा, और प्री मेच्योर बेबी को देन मतलब उसको जो है सर्वाइव करने के लिए उसे हम वेंटिलेशन वगैरह पे डॉक्टर्स जो है वो रखते हैं एंड उसका बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट उसको देते हैं, तब जाके बेबी सर्वाइव करता है। ओके, तो अर्ली वाटर ब्रेक जो है वो रिस्की होता है, बट अगर वाटर ब्रेक डिलीवरी के टाइम या डिलीवरी से जस्ट पहले होता है तो ये कोई भी रिस्की नहीं है। ओके, सो गाइस, अब बात करते हैं कि वाटर ब्रेक होने के कितने टाइम तक जो है वो बेबी वो सर्वाइव कर सकता है। तो गाइस, क्या होता है कि ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वाटर ब्रेक होने के कितने टाइम तक बेबी सर्वाइव कर सकता है। मतलब अगर जो बेबी है अगर वो प्री मेच्योर बेबी हो गया, जो डॉक्टर्स हैं अगर वो बेबी को मतलब सही ट्रीटमेंट देते हैं, उसे अगर जैसे वेंटिलेशन में नर्सरी अगर में रखते हैं तो बेबी सर्वाइव कर जाता है। ओके, एंड गाइस, अगर बेबी जो है वो 37 वीक्स का है तो गाइस
लेबर पेन शुरू होने के लिए 48 आवर्स का वेट कर सकते हैं, और अगर 48 आवर्स के बाद भी लेबर पेन शुरू नहीं होते हैं देन डॉक्टर्स कोई भी एक्शन ले सकते हैं जो उन्हें सुइटेबल लगता है। ओके, अब गाइस क्या होता है कि इसका कोई मतलब बोलते हैं कि कोई ट्रीटमेंट है कि अर्ली वाटर ब्रेक को मतलब प्रिवेंट कर सके, तो गाइस इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है कि अर्ली वाटर ब्रेक को रोका जा सकता है। बट क्या होता है गाइस कि एक अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये बात निकल के आई है कि जो प्रेग्नेंट मॉम्स जो ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग करती हैं अपनी प्रेगनेंसी में, तो उनको ये रिस्क ज़्यादा होता है कि उनको अर्ली वाटर ब्रेक हो जाए। ओके, तो गाइस अब बात करेंगे कि वाटर ब्रेक के क्या क्या सिम्टम्स रहेंगे जिसको देखकर हम आइडेंटिफाई कर सकें, कि हम ये पता कर सकें कि हमें मतलब एक प्रेग्नेंट मॉम को डिलीवरी जो है वो पास आने वाली है या उसे वाटर ब्रेक होने वाला है। ओके, तो द फर्स्ट सिम्टम इज़ ब्लीडिंग। मतलब गाइस बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज क्या होता है कि जैसे ही आपकी डिलीवरी का टाइम जो है वो पास आता है, तो वैसे ही आपके सर्विक्स का जो म्यूकस प्लग है उसके खुलने का भी टाइम बहुत पास में आता है। मतलब क्या होता है कि जो म्यूकस प्लग रहता है ना, वो सर्विक्स को कवर करके रखता है। अब गाइस कभी कभी तो म्यूकस प्लग का ब्रेक होना और वाटर ब्रेक होना ये साथ साथ हो सकता है, एंड कभी कभी क्या होता है कि म्यूकस प्लग पहले टूट जाता है और जबकि वाटर ब्रेक बाद में होता है। ओके, तो गाइस अगर म्यूकस प्लग, आपको पता है कि अगर आपका म्यूकस प्लग टूट गया है तो ये एक वन ऑफ द सिम्टम है जिससे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि आपका जो है वाटर ब्रेक वो होने वाला है एंड आपकी डिलीवरी का टाइम पास में आ गया है। राइट नाउ द सेकेंड सिम्टम इज इन्फेक्शन। सो गाइस व्हाट हैपेंस कि अब अगर किसी प्रेग्नेंट मॉम की जो किडनी में, उसकी यूरिनरी ब्लैडर में, सर्विक्स में या वजाइना में अगर इन्फेक्शन हुआ है और इन्फेक्शन की वजह से अगर जो है वाटर ब्रेक हो रहा है, तो गाइस ये एक डेंजरस सिचुएशन है, एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, एंड यू शुड इमीडिएटली कंसल्ट फॉर अ डॉक्टर। ओके, तो गाइस अगर आपको लाइक ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपको फ्लू है या फीवर है एंड या फिर मतलब आपको कोई भी इस तरीके का अगर सिम्टम जो आपको अनयूजुअल सिम्टम लग रहा है, अगर आपको इस तरीके से फील हो रहा है, तो गाइस ये एक इन्फेक्शन का सिम्टम हो सकता है, और ये आपके लिए और आपके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट सिम्टम इज फ्रिक्वेंट यूरिनेशन। सो गाइज व्हाट हैपेंस कि जैसे ही जो डिलीवरी का टाइम है ना वो जैसे ही पास आता है, तो क्या होता है कि जो बॉडी है ना, वो बॉडी में से जो है एक प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का एक जो है हार्मोन्स है वो रिलीज होता है, और ये हार्मोन जो है वो इंटेस्टाइन्स को बहुत ज़्यादा एक्साइट करता है। तो जिस वजह से क्या होता है कि बार बार जो है वो फ्रिक्वेंट यूरिनेशन मतलब यूरिनेशन के लिए जाना होता है। तो गाइज ये भी एक जो है इंडिकेशन है, अगर आपको बहुत ज़्यादा यूरिनेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आपको जो है जाना पड़ रहा है, तो इट इज़ वन ऑफ द सिम्टम कि आपके जो वाटर ब्रेक है वो होने वाला है और आपकी डिलीवरी का टाइम भी बहुत पास में आ गया है। राइट नाउ द नेक्स्ट सिम्टम इज क्रैम्पिंग। सो गाइज व्हाट हैपेंस कि जैसे ही आपका डिलीवरी का जो टाइम है वो पास में आता है, या आपका अगर वाटर ब्रेक होने वाला है, तो आपका जो पेट है ना वो बहुत ज़्यादा टाइट और बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स अगर आप ना फील करोगे। ओके, जैसा कि पीरियड्स के टाइम पे फील होता है, तो वैसा ही कुछ पेन्स एंड क्रैम्पिंग जो है वो आपको उस टाइम फील होगी। तो गाइज इस पर बहुत कांस्टेंट चेक रखिए कि आपको किस तरीके की क्रैम्पिंग फील हो रही है या पेन फील हो रहे हैं, जिससे कि आप जो है आप अपनी डिलीवरी का जो टाइम है वो बहुत जल्दी से पता कर सके और आपको ये पता चले कि अब आपका वाटर ब्रेक होने वाला है। ओके, नाउ द नेक्स्ट सिम्टम इज एक्स्ट्रा वजाइनल डिस्चार्ज। सो गाइज व्हाट हैपेंस कि जैसे ही डिलीवरी का टाइम पास आ रहा होता है गाइज, तो वजाइनल डिस्चार्ज होता है, ये कोई एक अनकॉमन सिम्टम नहीं है, कोई अनकॉमन फीचर नहीं है। ओके, बट क्या होता है कि अगर आपको ऐसा लगे कि मतलब डिस्चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्स्ट्रा वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, ओके, तो ये एक सिम्टम है कि आपका वाटर ब्रेक होने वाला है या वाटर ब्रेक हो गया है। अब वाटर ब्रेक और यूरिन में गाइस जो है क्या डिफरेंस होता है वो बताती हूँ कि वाटर ब्रेक में जो वाटर मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड रहेगा उसका जो कलर है वो एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है, राइट, और उसमें कोई भी स्मेल नहीं होती है, जबकि जो आपका यूरिन रहेगा उसका जो कलर है वो येलोइश रहता है एंड उसमें से स्मेल भी आती है, राइट। तो ये था एक डिफरेंस कि आप कैसे चेक करोगे कि आपका जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो मतलब और जो वेजाइनल डिस्चार्जेस हैं उनसे और जो वाटर ब्रेक है उससे आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ओके, सो गाइस दिस वाज अबाउट कि आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि आपका जो वाटर ब्रेक है वो हो चुका है या होने वाला है, तो इन सब सिम्टम्स की बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो गाइस आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ मुझे ये भी बताइएगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।